लाला, रोटेशन की बात करें, हम बार बार इस पे बात करते हैं कि रोटेशन होनी चाहिए, जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, वो कब खेलेंगे, उनको कब गेम टाइम मिलेगा, मगर प्लेयर्स की तरफ से इस तरह का रिटेलिएशन आना, आपको लगता है कि सही कम्युनिकेशन, हम हमेशा पीसीबी में कम्युनिकेशन गैप की बात करते हैं, क्या ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो रहा है? सवेरा, मेरे ख्याल में रोटेशन हमेशा हम बात करते रहे कि प्लेयरों को चांस मिलना चाहिए और चांस मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक इस वक्त चीज़ें जो हैं वो मिकी और उसकी जो टीम है, मैनेजमेंट, आई थिंक वो इन सारी चीज़ों को जो मुझे नज़र आ रही है बाहर से चीज़ें कि वो कंट्रोल वो ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बाबर भी इस वक्त जो मैनेजमेंट कह रही है, बाबर उस चीज़ों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे इन्होंने। तो मेरे ख्याल में इसलिए सारे जो मैनेजमेंट, कप्तान, ये सारे कोचेस जो हैं वो एक ही पेज पे हैं इस वक्त। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर भी कर देना चाहिए। जो आपने इमाम की स्टेटमेंट की बात की, उस दिन भी आपसे यही बात हुई थी कि कभी कभार क्योंकि आप एज अ प्लेयर खेल रहे हो, जो कुछ सवाल होते हैं वो मेरे ख्याल में अगर ये कप्तान से पूछा जाता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन आई नो कि मीडिया में जब आप बैठते हैं तो सवाल होते ही हैं आपसे। इसको इमाम को चाहिए था कि लेफ्ट कर देता इस सवाल को, इसका जवाब नहीं देना चाहिए था कि किसको चांस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये मैनेजमेंट या कप्तान का रोल है, उनको प्रेस के सामने ये बात करनी चाहिए। आपको लगता है वो स्टेटमेंट अगेंस्ट चला गया इमाम के? देखिए, एक तो माशाल्लाह से बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी बाबर ने, 90 रन किए थे। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में कोई हैमस्ट्रिंग का इशू हो गया था, मैच बैठ गया था। फिर जो 5वां मैच इमाम ने खेलना था वो अचानक से कहा कि मैं फिट हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ, जो कि मैनेजमेंट के लिए एक सरप्राइजिंग था कि ये वाली इंजरी एक ही दिन के अंदर ठीक हो गई है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक मैनेजमेंट ने माइंड बना लिया था कि शान मसूद खेलेगा। शाहिद भाई, आपको लगता है कि कल जो मैच पाकिस्तान हारा है उसमें हमने देखा कि स्पिनर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया और आपके वसीम के ओवर्स पड़े हुए थे, आपके पेसर्स के हारिस रऊफ के ओवर्स पूरे नहीं हुए थे। आपको लगता है कि थोड़ा सा वहाँ बाबर की कप्तानी में थोड़ा सा हमें फ्लॉ दिखा कि शायद मैच को जीतने के लिए आप उस इनिंग्स में रन्स कम करवाते ताकि आप चेज डाउन कर सकते टोटल? वेल, आई एम वेरी सॉरी, मैं कल पूरा दिन बहुत बिजी था, बिल्कुल मैच को नहीं देख पाया। ठीक है, तो इस बार इस हवाले से कमेंट कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं अगर इसके रोटेशन वाली जो हम बात इसके इमामुल हक के कमेंट पे हमने अपने शो में डिस्कशन किया था लाला कि शायद इमामुल हक को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए था कि भैया टीम में चेंजेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और वही हुआ। अभी भी इमामुल हक को अगर देखा जाए तो इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था ताकि जनरल पब्लिक को ये ना होता कि कोई डिफरेंसेस है, बिकॉज इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स के पीसीबी के कोच को और अपने कप्तान को और अपनी मैनेजमेंट की चीज़ों को एक्सपोज ना किया जाए। अगर शायद ये ट्वीट नहीं होता तो हम ये डिस्कशन इतनी डिटेल में ना कर रहे होते। मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं ये सारे, और आई डोंट नो कि इसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ड्यूरिंग द टूर या आप कप्तानी या मैनेजमेंट के हवाले से या प्लेइंग 11 के हवाले से कोई बात करते हैं, कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा इसका। तो मेरे ख्याल में इमाम थोड़ा रिलैक्स रहे, हम हमेशा हमारे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आई थिंक इसको चीजों को जो है ना वो समझना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही होती, तो मेरे ख्याल में जब परफॉर्मेंस हो तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखे, अपनी क्रिकेट, अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करे। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और इमाम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज अ ओपनर पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा लाला, मैं एक सिनेरियो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है, यू हैव बीन देयर, आप टीम का हिस्सा रहे हैं, मगर मैं अगर एक सिनेरियो आपके सामने खींचती हूँ कि जी एकदम से होता है, हाँ जी हम आपसे रोटेशन पॉलिसी फॉलो करेंगे, हम अपनी बेंच को इस्तेमाल करेंगे, आप रोटेशन पॉलिसी में ये रेस्ट करेंगे और ये प्लेयर खेलेगा, आप रेस्ट करेंगे, ये प्लेयर खेलेगा, हम वर्कलोड मैनेज करेंगे, मगर जो प्लेयर जिसको रोटेशन पॉलिसी में इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर तो वो ये देखता है कि ये मैं ही क्यों हर दफ़ा रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा बनता हूँ, फ़खर ने T20s खेले, फ़खर ने PSL खेला, फ़खर ने सारे ODIs खेले, रिजवान ने T20s खेले, हारिस आए भी अगर टीम में तो रिजवान बैठे नहीं, हारिस को कीपिंग का मौका नहीं मिला, तो कंप्लीट रोटेशन पॉलिसी तो नहीं इन्होंने फेस की। तो फिर मतलब मैं अगर इमाम बन के सोचूं तो क्या मुझे ये नहीं होगा कि मेरे साथ ही हर दफा क्यों होता है, ये बाकियों के ऊपर रोटेशन पॉलिसी क्यों नहीं अप्लाई करी? आपको लगता है ये एक फ्रस्ट्रेशन शायद हमें सामने दिखी जो इमाम की इस वजह से ट्वीट आ गई? देखिए, एक तो क्योंकि इमाम ने रन भी किए, फिर उसको
इंजरी हुई थी सवेरे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो चौथा मैच नहीं खेला था, और 5वां मैच इमाम खेल रहा था, फखर नहीं खेल रहा था, क्योंकि फखर के बैक का इशू था, जिसकी वजह से वो रेस्ट करना चाह रहे थे, उसको रेस्ट करा रहे थे, और इमाम को जो है वो खिलाना था, लेकिन इमाम ने कहा कि अभी मैं फिट नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से सॉरी मैनेजमेंट ने 5वां मैच इमाम को नहीं खिलाया था, क्योंकि उसने कहा कि मैं फिट हो गया हूँ। अचानक तो मैनेजमेंट के लिए भी तो सरप्राइजिंग था कि एक ही दिन के अंदर इंजरी ठीक हो। देखिए सवेरा बात वही है कि सबको एक ही तरीके से देखना चाहिए, फिर चाहे जो भी हो, फिर उनको भी रेस्ट कराएं, सबको रेस्ट कराएं, इसलिए कि इस तरह की पिचों पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी का दिल चाहेगा रेस्ट करने को, हर एक चाहेगा कि परफॉर्म करें, ठीक है, परफॉर्मेंस एक चीज है, दूसरी मैच फीस है, वो सारी चीजें बीच में आ जाती है, प्लेयर्स के माइंड में आती है चीजें, करना है तो फिर सबके साथ बराबर काम करो। बिल्कुल लाला, हमने आपको लगता है कि हमने जब ये इस सीरीज से पहले अफगानिस्तान से जब हम T20 सीरीज खेल रहे थे, उसमें शादाब कप्तान थे, जब हम सीरीज हारे तो शादाब ने स्टेटमेंट दिए कि अब लोगों को पता चल गया कि बाबर और रिजवान कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि शायद कोई मैसेज देने के लिए वो सीरीज़ खेली गई, और अगर हम हारते हैं और फिर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, थोड़ा एज अ फैन भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। सिमिलरली अब जब रोटेशन हो रही है, डू यू थिंक कि कप्तान शायद उससे अग्री नहीं करते, जिसकी वजह से हम आखिरी ODI में हमने दिखाया कि हम रोटेशन करते हैं तो फिर हम हार जाते हैं। तो आपको लगता है कि प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस और हार पे फिर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि भैया आपको पता लग गया कि वो नहीं खेला तो ये हुआ, उससे फिर फैंस में वो डिस्कम्फर्ट पैदा होता है कि शायद हमारे प्लेयर्स अपना 100% नहीं देते। देखिए, हमें मेरे ख्याल में शादाब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। उसने एक इम्पोर्टेंस बताई है कि रिजवान और बाबर की क्या इम्पोर्टेंस है टीम के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये तो हमारी सोच के ऊपर है। उसने मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सोच के साथ बात की होगी। और दूसरा ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे आप यार? दूसरा ये अभी हम अब जैसे इमामुल हक टीम में नहीं थे और हमारी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट लगी, हम उस तरह आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही फेल होता गया। और उसके बाद भी अगर आप देखें यार फैसल, आप मुझे ये बताएं, आप 4-1 सीरीज जीते हो यार, किस चीज की हार की बात कर रहे हो? क्या वो खेलने नहीं आए हुए थे? तो ठीक है, 4-1 जीत गए, सीरीज भी जीत गए, ऊपर एक और मैच जीत गए, नंबर 1 भी आ गए, और क्या चाहिए हमें? तो एक आधा मैच हो जाता है। आपके पास जो बेंच पे प्लेयर है, इसका मतलब है क्या वो इतने अच्छे नहीं? अगर उनको 11 में खिलाएंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे क्या? आपका इत्तेखाद टीम में नहीं था, टीम में आया, खेला, मैचेस खेला, परफॉर्मेंस आपके सामने। जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो फिक्र की बात थी, वो शान मसूद था, जिस बेचारे की परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो हम 4-1 जीते हैं यार, क्या हारे हैं? लेकिन लाला फर्क पड़ता है ना, आप ऐसा मुल्क है जहां आपको इंटरनेशनल टीम को लाने में मुश्किल होती है। चांस नहीं देना दिया, नहीं चांस नहीं देना, चांस बिल्कुल देना, लेकिन 5 तो ही जीत होती है, 4-1 जीत नहीं होती। लेकिन लाला, लेकिन हमें फर्क इसलिए पड़ता है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है इंटरनेशनल साइट्स को यहाँ लाने के लिए, और हमारा एशिया कप जेओपर्डाइज हुआ है कि वो होगा नहीं होगा। ऐसे में अगर आप टॉप रैंक टीम रहते हैं कुछ अर्सा तो मैटर करता है।